नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। 4:50 हो रहे हैं और इस वक्त आप देख रहे हैं गूंज न्यूज 18 इंडिया पर, पावर्ड बाय विक्रम टी। राजनीति शास्त्र के जानकारों की सियासत को लेकर समझ रही है और वो समझ ये कहती है कि सियासत में बंटवारा विचारधारा पर होता है। एक पार्टी अपनी विचारधारा को बेहतर बताते हुए उस हिसाब से मुद्दों को सेलेक्ट करती है, दूसरी अपनी विचारधारा के हिसाब से इस मुद्दे का या तो पक्ष या फिर उसके विपक्ष में खड़े रहती है। लेकिन भारत की सियासत में अभी विचारधारा से ज्यादा हावी है भ्रम की सियासत। कोशिश बस इतनी भर है कि किसी तरह से भ्रम फैला दिया जाए और जितना ज्यादा भ्रम फैलेगा उतना सियासी लाभ मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 2 फरवरी 2026 की रात को अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ को कम करके 18% करने का ऐलान किया और 3 फरवरी की सुबह यह भ्रम फैलाने की कोशिश होने लगी कि अमेरिका ने टैरिफ इसलिए कम किया क्योंकि भारत सरकार उसके आगे झुक गई, सरेंडर कर दिया। अब जैसे ही ये कहने वालों से आप ये पूछेंगे कि सरकार कैसे झुक गई, तो फैक्ट्स और फिगर या आंकड़ों के साथ जवाब आए ना आए, लेकिन यह जरूर कहा जाएगा कि सरकार झुक गई, किसान बर्बाद हो गया, कारोबारी तबाह हो गया, डेयरी सेक्टर खत्म हो गया, भारत के लिए सिर्फ परेशानियां ही परेशानियां। लेकिन सवाल जब पूछा जाएगा तो यह दावा कर रहे लोग तर्क से पीछे हट जाएंगे कि बताइए कहां लिखा है कि ये होने से किसान या बाकी तमाम सेक्टर्स नुकसान में आ जाएंगे। देश में कहावत है, जब तक सच जूता पहनता है झूठ दुनिया के चक्कर लगाकर आ जाता है, और यही हो रहा है। किसान बर्बाद हो जाएंगे। इस कथन का असर यह हुआ कि संयुक्त किसान मोर्चा और देश की 10 प्रमुख ट्रेड यूनियंस ने अमेरिका के साथ भारत के समझौते के विरोध में 12 फरवरी को देशव्यापी भारत बंद का ऐलान किया। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने भी इसका समर्थन किया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ऐलान कर रहे हैं कि जो भी ट्रेड डील किसानों की रोजी रोटी छीने, देश की खाद्य सुरक्षा को कमजोर करे, किसान विरोधी है वो डील। अन्नदाताओं के हितों से किसान विरोधी मोदी सरकार को समझौता नहीं करने देंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अमेरिका के साथ डील को किसानों की रक्षा में दी गई ढील बता रहे हैं। एक दिन का भारत बंद मतलब देश का करीब 20,000 करोड़ का नुकसान समझिए। सरकार की नीतियों के खिलाफ बंद बुलाना लोकतंत्र में जनता का अधिकार है और यह हमेशा रहेगा। लेकिन विरोध का मुद्दा क्या किसी को मालूम है? सिर्फ इसीलिए क्योंकि आशंका है कि इस डील से देश को नुकसान होगा, किसानों का नुकसान बहुत बढ़ जाएगा। क्या यही एक मुद्दा है, या इस वजह से क्योंकि अनुमान और आशंका लग रही है? सरकार ने साफ बताया दूसरी तरफ कि भारत का कृषि सेक्टर जो है वो पूरी तरह से सिक्योर है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरे ग्राफिक्स प्लेट के साथ ये बताते हैं कि कौन कौन सा अनाज भारत में इस वक्त प्रोजेक्टेड है। शिवराज सिंह चौहान ये भी बता रहे हैं कि वो कौन सा अनाज है जो प्रोटेक्टेड है। राहुल गांधी का किसानों के हितों से कोई लेना देना नहीं है, वो ये कहते हैं। देश को गुमराह करना चाहते हैं राहुल गांधी, ये बात शिवराज सिंह चौहान कहते हैं। फिर भी ये भ्रम है कि किसान तबाह हो जाएंगे। जिन चीजों पर भारत सरकार की आपत्ति थी, अमेरिका ने अपनी फैक्ट शीट में जो बदली हुई है उन गलतियों को दुरुस्त कर दिया। और इसीलिए आज गूंज में बड़ा सवाल है कि क्या भ्रम फैलाना सियासत का नया शॉर्टकट बन गया है? भारत अमेरिका डील से किसान क्या बर्बाद हो जाएंगे? और अगर हां, तो इसके पीछे का फैक्ट क्या है? क्या सरकार देश के लोगों को ही अपनी बात समझाने में नाकामयाब हो रही है? यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। मैं शुरू कर रही हूं गूंज जेन जी के साथ और तमाम वक्ताओं के साथ। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा का। शिवसेना उद्धव गुट से आनंद दुबे जी बाकायदा महाराष्ट्र से उड़कर यहां पर आए हैं, स्वागत कीजिए। कांग्रेस समर्थक वरिष्ठ पत्रकार पंकज शर्मा जी का भी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता निवान शर्मा जी भी हमारे साथ यहां पर मौजूद है, उनका भी स्वागत कीजिए। जेडीयू नेता सत्यप्रकाश मिश्रा जी भी हमारे साथ मौजूद है, उनका भी स्वागत कीजिए। और वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी भी यहां पर मौजूद है, जोरदार तालियों से स्वागत। शुरुआत निवान जी मैं आपसे कर रही हूं। पंजाब में हम देख रहे हैं किसान सब सड़कों पर उतर आए हैं। कौन से वो फैक्ट्स है जिससे आपको लगता है कि सरकार ने समझौता कर लिया और किसान डूब जाएगा?
देखिए रूबिका जी, बहुत बहुत नमस्कार, और स्पेशली जेन जी को बहुत बहुत नमस्कार सभी को। और सारे पढ़े लिखे बच्चे और सब समझते हैं, हम उनके सामने जो भी रखेंगे उम्मीद करते हैं कि वो हमारी बात समझेंगे। देखिए, देश के अंदर कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको हमें प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, जैसे डिफेंस हो गया, जैसे नेशनल सिक्योरिटी हो गया, और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक सेक्टर है एग्रीकल्चर। आप ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने एक ट्रेड डील की है, उसमें एग्रीकल्चर का ये एस्पेक्ट है, उसमें ये नहीं होगा, उसमें वो नहीं होगा, उसमें वो नहीं होगा, उसमें वो नहीं होगा। ये आप किसानों को समझा रहे हैं, लेकिन हमारा ये बुनियादी तौर पे कहना है कि एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसको हमें प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, जो ट्रेड डील में हो ही नहीं सकता। अगर आप अपने किसानों को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, मार्केट दूसरे किसानों के लिए, दूसरे देश के किसानों के लिए खोलेंगे, तो उसमें हमारे किसानों का नुकसान है। क्योंकि हमारा किसान, चाहे वो यूपी का किसान है, चाहे वो बिहार का किसान है, वो बहुत गरीब किसान है। एक छोटे से एरिया में वो एग्रीकल्चर, वो अपना जो भी उगा रहा है, वो सब्जियां, वो दालें, वो जो भी कर रहा है, वो छोटे से एरिया में कर रहा है, उससे वो अपने घर का खर्चा चलाता है और थोड़ा बहुत कमा लेता है। वो प्रोफेशनल किसान नहीं है, वो अमेरिका की तरह उसके पास मैकेनाइज्ड जो है वो फार्म्स नहीं है, उसको लाखों करोड़ रुपए की सब्सिडी नहीं मिलती। अगर हम ऐसे किसानों के लिए अपने देश के दरवाजे खोल दें, उसमें चाहे कुछ भी हो, वो हमारे किसानों को खत्म करने का एक तरीका है। भाई, मैं समझ गई कि ये जो बात कह रहे हैं कि कोई भी आदमी इस बात से अग्री करेगा कि हमारे यहाँ का किसान अभी भी उसकी आय को दोगुना करने का जो वादा है पूरा नहीं हुआ है। मैं आपसे फैक्ट मांग रही हूं कि इन लोगों ने ऐसी कौन सी डील की है कि हमारा किसान खतरे में आ जाए। व्हाट इज दैट डील? मैं आपको वही बता रहा हूं। पहले हमारे किसानों के ऊपर अगर कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बाहर से लाता था, उस पर 70% तक टैक्स लगता था। हाँ। तो वो हमारा किसान के पास एज थी। वो टमाटर, हमारा किसान टमाटर पैदा करता है, वो 1 रुपए किलो के हिसाब से मंडी में बेचता है। आप सोचिए, ये कीमत मिलती है उसे, एमएसपी मिलती नहीं। 2 साल तक किसान धरने पर बैठा रहा, एमएसपी अभी भी नहीं मिलती। और अब हम कह रहे हैं कि बाहर के किसान के पास जो जेनेटिकली एडवांस जो है प्रोडक्ट है, उसके पास जो वो टेक्नोलॉजी से बना रहा है, जो वो सब्सिडी पे बना रहा है, उसको हम 0% टैक्स पे आने देंगे। आप मुझे वो बताइए ना, कहां लिखा है कि ये जेनेटिकली ग्रोन सब्जियों को भारत के मार्केट में बेच सकते हैं? कहां लिखा है कि नहीं बेच सकते? अरे ये क्या बात हुई? तो कभी पहले कभी नहीं लिखा। अगर आपके हिसाब से जाएंगे कि हम मान ले कि नहीं बेच सकते, मैं तो मतलब कह रहा हूं जैसा पहले से चल रहा था, पहले 70% टैक्स था, 70% टैक्स, और अब 0 है। अभी 0 लिखा है। ये तो ट्रेड डील में आप उनकी एग्रीकल्चर मिनिस्टर का सुन लीजिए। नहीं, कहां है? उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग दी है, पूरी मीडिया की प्रेस को बुला के। वो मैंने पूरा सुना है। उन्होंने कहा कि हमारे किसानों के लिए बहुत बड़ा बाजार खुलने वाला है, हमारे किसानों के पास लाखों करोड़ रुपए आने वाले हैं। आपने कहा था रूबिका जी, आपने चेंज कर देते हैं, माननीय प्रधानमंत्री 6 फरवरी को बदल के 9 फरवरी में पूरा तब्दील कर देते हैं। आपको इंटेंट से लेकर दे हैव अग्रीड, है ना, उसके एग्रीकल्चर पल्स हटा देते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हटा देते हैं। बदले के नहीं? कंफ्यूजन है ना। हाँ? कंफ्यूजन है। अब कहां कंफ्यूजन? कौन क्लियर करेगा? फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं, एक लास्ट सेंटेंस, फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं कि हमारे कॉमर्स मिनिस्टर बताएंगे, कॉमर्स मिनिस्टर कहते हैं कि डिफेंस मिनिस्टर बताएंगे। और मैं तो ये कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी ने कहा था मैं किसानों की आय दुगुना करूंगा। उन्होंने ये कहा था क्या कि मैं अमेरिका के किसानों की आय दुगना करूंगा? आज वो अमेरिका के किसानों की आय दुगना करने में लगे हैं। अमेरिका के किसानों की आय दुगना होगी, हमारा किसान मरेगा। ओके, राधिका जी, कौन से किसान की, अमेरिकन किसान की आय दुगनी होगी और हमारी की कौन से घटी? कौन से प्रोडक्ट बताइए? कौन से? नहीं, प्रोडक्ट बताइए। आप इतना गहरा प्रोडक्ट छोड़ो, क्यों प्रोडक्ट छोड़ो भाई? कौन सा प्रोडक्ट हम खरीदने वाले, ये तो बताओ। आप ही ध्यान देंगे। अब देखिए, एग्रीकल्चर शब्द क्यों आएगा ट्रेड में? भैया, हमारा एग्रीकल्चर हमारा है, हमारे किसान हमारे हैं, बाहर के किसान यहाँ क्यों आएंगे? अब छोड़ दो प्रोडक्ट, मैं तो जा ही नहीं रहा प्रोडक्ट की डिबेट में। एग्रीकल्चर क्यों आएगा? क्यों नहीं जाएगा? अब चुप रहिएगा। इतने सारे कागज लेकर आए हैं, लेकिन ये नहीं बता पाए कि कौन सा प्रोडक्ट यहाँ आने वाला है। एक बार चुप रहिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। आप कैगरीज में जाना नहीं चाहते प्रोडक्ट में, लेकिन आप झूठ फैलाना चाहते हैं, आप लोगों को उकसाना चाहते हैं। असलियत ये है ना रूबिका जी, जब भी हमारा देश, भारत देश वैश्विक मंच पे ऊपर उठता है, जब भी हमारी आर्थिक स्थिति में बढ़ाव होने लगता है, कुछ लोग हैं जो एक टूल किट, अब वो टूल किट चाइना से आता है या सोरेस चाचा बेचते हैं, और कौन भेजता है या खालिस्तान से आता है, वो ये टूल किट इस्तेमाल करने वाले जा रहे हैं। राधिका जी, अब एक सवाल जल्दी से जी, आप ये कह रहे हैं कि प्रोडक्ट्स ये लोग बता नहीं पा रहे हैं, तो आप क्लियरली वो प्रोडक्ट्स बता दीजिए ना। आप ये क्यों नहीं बता पा रहे हैं? स्पाइसेस, टी, कॉफी, पूरी लिस्ट आई है। इनसे तो ये पूछ के बता दीजिए कि ट्रेड डील कौन सी तारीख को साइन हो गई? क्या
कौन सी तारीख को ट्रेड डील साइन हुई? पहले डेट बताओ। ये डेट भी नहीं बता पाएगी कि ट्रेड डील कौन सी तारीख को साइन हुई। जो चीज अभी ऑनगोइंग है, जो चीज अभी ऑनगोइंग है, मार्च में होनी है, अभी उस पर चर्चा चल रही है, वो अपनी चीजें ला रहे हैं, हम अपनी चीजें ला रहे हैं, और ये बोल रहे ट्रंप ने ये कह दिया, इनके नेता ने कह दिया, भाई हमारे पास भी रोज कह रहे हैं। राधिका जी, 4 और लोग। इन्होंने देखिए रूबिका जी, पढ़े लिखे होना इतना जरूरी इसीलिए है। पहले कह रहे एक प्रोडक्ट बताओ, मैंने प्रोडक्ट कॉटन बता दिया, बस एक ही बताया, बस एक ही बताओगे। निवान भाई इतने कागज खोलने के बाद पढ़ के बताया, लगता होना चाहिए। क्योंकि आपने प्रोडक्ट कॉटन बताया, क्या 2013 में कॉटन हम अमेरिका से लेते थे कि नहीं लेते थे? टैक्सेस थे उस पे। What do you mean by taxes? टैक्सेस हटा देंगे तो प्रोडक्ट सस्ता हो जाएगा। नहीं, अभी कहाँ लिखा है? बेसिक नहीं निवान भाई प्लीज, मैं फैक्ट्स पर बात करती हूँ, मुझे अभी बताइए कॉटन टैक्सेस फ्री हम इंपोर्ट करेंगे, कहाँ लिखा हुआ? ये यूएस इंडियन गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है। Show it to me, no? रूबिका जी, go and search on Indian। No, you show it to me। मैं आपके चैनल पे पूरे देश के सामने कह रहा हूँ, ये अभी ट्रेड डील नहीं हुआ। अच्छा, अब मुझे 1 मिनट कहाँ लिखा है कि कॉटन आप टैक्स फ्री कर देंगे और वो यहाँ बेच पाएंगे? मैं 1 मिनट नहीं, मैंने सबसे ज्यादा टाइम आपको दिया है। ये इस ट्रेड डील से You just tell me one मेरे को thing। बोलने तो हाँ, दीजिए। बोलिए। इस ट्रेड डील से पहले यूएसए से जो कॉटन आ रही है उस पे इंपोर्ट ड्यूटी सरकार ने हटा दी है। ये नोटिफिकेशन है, आप चेक करो। इस ट्रेड डील का पार्ट हो चाहे ना हो, हमारे देश का कॉटन व्यापारी ऑलरेडी मारा जा रहा है। फिर आप पहले सड़कों पर क्यों नहीं उतरे? 2 महीने पहले सड़कों पर क्यों नहीं उतरे? आप ट्रेड डील के बाद क्यों उतरे? पूरे देश में ये क्या मजाक है सर? आप पहले से मंगाया जा रहा था, समझना पड़ेगा। गुजरात का जो कॉटन व्यापारी है, वो सड़कों पे है। आप भेजिए कैमरा, पूरे गुजरात का कॉटन व्यापारी को खत्म कर दिया इन लोगों ने। 0% टैक्स ऑन अमेरिकन कॉटन। ये सच है कि झूठ? और उसके बाद में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का कंप्लीट बयान है, इंटरव्यू है। आप लोग पढ़े लिखे हैं, देश का किसान समझदार है, वो समझता है, उसको पढ़िए। भारत कृषि के क्षेत्र में जितने भी तरह के उत्पादक हमारे उत्पादन हैं, उसमें से किसी पर भी, मैं दोबारा कह दूं, किसी पर भी कोई समझौता नहीं है, कोई टैरिफ घटाया नहीं गया है, उसको यहां आने नहीं दिया जाएगा। आसान शब्दों में कि मान लीजिए हमें ट्रेड करना है किसी के साथ, पार्टी ए है, पार्टी बी है। हम पार्टी ए इंडिया है, पार्टी बी अमेरिका है। हम उससे ट्रेड करेंगे अपने फायदे के लिए, वो ट्रेड करेगा अपने फायदे के लिए, लेकिन फिर जब टोटल हो जाएगा तो देखा जाएगा किसका कितना फायदा, कितना नुकसान हुआ। बिल्कुल। क्या विपक्ष कह रहा है, आप पर आरोप क्या लगा रहा है कि आप अमेरिका के साथ ट्रेड डील करके $500 मिलियन का जो आप इंटेंट कह रहे हैं, जो खरीदारी कह रहे हैं, उसमें आप उसे ज्यादा देंगे और नुकसान झेलेंगे। अब मैं आसान शब्दों में समझना चाहती हूँ, बस उसी का आसान शब्दों में बताऊंगा। हमने पहले भी 50% जब उसने टैरिफ लगाया था, दुनिया जाकर चेक करे, स्मार्टफोन में हमने चाइना को पीछे छोड़ करके उसके अमेरिका के बाजार में स्मार्टफोन बेचा। हम दुनिया में टॉप नंबर पे गए, हम दवाई में दुनिया में आगे बढ़े। हमने उसके 50% पर सर नहीं झुका दिया था, हम तने खड़े थे। फरवरी 2025 से डील चल रहा था। अभी जब कंक्लूसिव डील आया है, उसके टोटल डॉक्यूमेंट्स के जो सारे आए हैं, उसमें हमने जो ये रूमर उड़ा रहे हैं अफवाह कि किसानों के सारे चीज को उसमें डाल दिया, वो झूठ है। इनके झूठ पर तो कोई भी फिदा हो जाए, इसलिए आप लोग पढ़िए। किसान समझदार है, वो समझेगा। और 500 अरब डॉलर 200 से 500 होगा, व्यापार हमारा बढ़ेगा। रुकिए। हाँ आनंद जी, क्या ये किसान अफवाह के दम पर बाहर निकल गया है या आप लोगों ने सच? कार्यकर्ता होगा। एक तो पहले मुझे समझना पड़ेगा, तुसी हो किथे? विपक्ष में खड़ा हूं। हाँ। जो लोकतंत्र की करती हैं बखूबी से हिफाजत, वो है हमारी रूबिका लियाकत। आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। 1 मिनट ज्यादा बोलिए आप। आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। हमारे सामने जेनजी बच्चे बैठे हैं। बच्चों, अगर गांव की भाषा में बात करूं, ट्रेड मतलब व्यापार और डील मतलब सौदा। हमारे माता पिता, हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया कि सौदा ऐसा करो जिसमें मुनाफा हो, व्यापार ऐसा करो जिसमें हमें थोड़ी ताकत मिले। लेकिन उसमें सबसे ऊपर हमें अगर कुछ रखना है तो हिंदुस्तान की संप्रभुता, हिंदुस्तान का उत्कर्ष और हिंदुस्तान की भावना। जब 2 देश इकट्ठे आकर व्यापार करते हैं, करना चाहिए, लेकिन उस व्यापार में हमें क्या मिला और हमारा क्या गया, यही विपक्ष आज पूछ रहा है। अगर हम अमेरिका अपना कोई सामान भारत से भेजेंगे, आप लोग रिसर्च भी कर लेना, तो अमेरिका हमसे
टैरिफ लेगा, टैरिफ का मतलब सुधांशु भाई उस दिन बता रहे थे कि तटीय क्षेत्र का टैक्स, ये नया ज्ञान हमें मिला उस दिन कि तटकर जो तटकर है, तो जो तटकर है वो हम उसे देंगे 18%, लेकिन वही जब वो जहाज से हमारे देश में भेजेगा तो जो हमारा तटकर है वहां हमें मिलेगा अंडा। सुन, तो एक बात बताइए, और उससे भी फ्राई करके खा नहीं पाएंगे। नहीं सुनिए, हम तो बिल्कुल छू नहीं पाएंगे, लेकिन हमारी बात सुनिए, ये कैसा व्यापार हुआ? एक तरफ बंद कमरे में आप हमारा स्तुति माने हमें पूजा करें और बाहर निकलते हमारे कपड़े फाड़ दें। तो डोनाल्ड ट्रंप चचा क्या कर रहे हैं? दुनिया के सामने दिखा रहे हैं कि हम तो भारत का बहुत सम्मान करते हैं। मिस्टर मोदी इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। लेकिन जब विश्व के पटल पर हमारा मुनाफा हमें चाहिए, उसको काट दे रहे हैं। तो ये जो दो विषय है, ये सरकार जीवन भर नहीं बता पाएगी। उसका कारण है सरकार खुद कंफ्यूज है। सरकार के 2-2, 3-3 भारी भरकम मंत्री आकर ये बता ही नहीं पा रहे कि भैया डिपार्टमेंट किसका है। ये कृषि डिपार्टमेंट का मामला है, ये विदेश का मामला है, या ये रक्षा का मामला है, या ये फाइनेंस मिनिस्ट्री का मामला है। जबकि आप हकीकत में देखेंगे, जब आप सफर कर रहे थे महाराष्ट्र से यहाँ आ रहे थे, तब कृषि मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, पेट्रोलियम मंत्री ने कर ली, उद्योग मंत्री ने कर ली, सबने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दी। आप सुनबे ना करी तो प्रभु क्या किया जाए? हम क्या कह रहे हैं, आप सच्चाई बताइए कि काहे जीरो हमें मिल रहा है, काहे हमारे एक बात बताइए, पहले 3% हुआ करता था बच्चों, ध्यान से सुनो, अब उसको बढ़ा के 50 करके फिर नीचे लाके 18 कर दें। ये कौन सी बड़ी बात? ओके, ऑल राइट, जल्दी से आप इसका ये अंडा जो आप लेकर आ रहे हैं, इस पर थोड़ा सा रोशनी डालिए। अब जिनको जनता रोज रोज अंडा दे रही है, इसीलिए इनको अंडा ही अंडा याद आ रहा है कंटिन्यूअसली। मतलब देखिए 30 साल का इनका राज खत्म हो गया, इसलिए अब इनको अंडे ही अंडे नजर आ रहे हैं महाराष्ट्र में भी। लेकिन अब ये जो बोल रहे हैं कि तटकर 30% से 18 पे चला गया। आप अपने नेबर्स को 50 से 50, पहले 3 से, इन्होंने कहा 3 से 18 पे चला गया, अब 50 से जो 18 आया है। हम अपने अगर नेबर्स की देखें कि किस तरीके से उनको डील्स मिली हैं, हर चीज समय के साथ बदलती है, हर सिचुएशन वर्ल्ड में सेम नहीं रहती। जिस तरीके से अमेरिका हर कंट्री के साथ ऐसा कर रहा है, फिर भी भारत को अपने नेबर्स के हिसाब से बहुत अच्छी डील मिली। और मैं फिर कहूंगी, इनको ट्रंप साहब की बात सुननी है, इनको सबकी सुननी है, लेकिन जो डील बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, इनसे हमारी तुलना होगी। अरे ये भारत है, ये भारत है और ये नया भारत है, ये जेनजी का भारत है, ये 140 करोड़ देशवासियों का भारत है। ये तय करेगा, ये दुनिया को दिशा देगा, ये दुनिया के भरोसे नहीं बैठेगा, ये दुनिया के भरोसे नहीं बैठेगा। हमें दया नहीं चाहिए, हमें किसी की अनुकंपा नहीं चाहिए, हमें सिर मुकुट बनना है दुनिया का। सर सुनिए, हमें शीश मुकुट बनना है। सर सुनिए, अभी बिल्कुल आप ही की भाषा में अभी कह रहे थे, गांव वाली भाषा में, मुनाफा सौदा। तो जब मुनाफा और सौदे का सोचते हैं तो बांग्लादेश भी दिखता है, जो फैक्ट्री है, कपड़ा बेच रहा है अमेरिका को, फिर नेपाल भी देखना होगा, श्रीलंका भी देखना होगा, चाइना भी देखना होगा। उन सब से अगर टैरिफ हम पर कम लग रहा है तो हमारा मुनाफा और सौदा बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, गांव वाली भाषा में। आप समझिए, आनंद दुबे जी आपको ये समझा रही थी। लेकिन अनंत विजय जी और पंकज जी, उसके बाद आपके पास आऊंगी। आपने सुना क्या कह रहे हैं वो? तटकर हमें मिल रहा है अंडा। और इस चीज को समझना जरूरी, क्योंकि जेन ज़ी यही सोचेगा कि क्या सच में जब हम वहां प्रोडक्ट देंगे तो हमें 18% लगाएंगे, और जब उनका यहां पर प्रोडक्ट आएगा तो 0%। रूबिका जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आनंद दुबे जी ने कहा आज कि मैं विपक्ष में हूं। हाँ। पर वो आगे लाइन नहीं बोल पाए कि मैं पीड़ित हूं। विपक्ष में होते हुए अलग अलग तरीके के लोग होते हैं ना, जैसे राहुल जी हैं, वो खुश हैं, कुछ शिवसेना यूबीटी के लोग हैं, इनकी पीड़ा दिखते ही रहती है गाहे बगाहे। हमें चैनलों पर आज थोड़े उत्साहित हो गए, आज बाला साहब ठाकरे की भूमिका में चले गए, हाथ वाथ ऐसे करके बोल रहे हैं। आइंदा तो ये नरम दिल आदमी है, कवि आदमी है, शेर सुना के शुरू किया आपकी प्रशंसा में। मैं कहना चाहता हूं कि जो विपक्ष का सेंट्रल थीम क्या है, नरेंद्र सरेंडर, ठीक है, इसी पर कांग्रेसी से लेके जितने INDIA गठबंधन के लोग हैं सब लहालोट होते हैं कि आज हमने नरेंद्र से सरेंडर करवा दिया। कल क्या हुआ? कल रक्षा मंत्रालय के रक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाली समिति ने 114 राफेल का ऑर्डर देने का निर्णय लिया, जो फ्रांस को दिया जाएगा। कहां है सरेंडर? वो कह रहे थे ना कि वो ग्रिप कर लेते हैं और उसको फिर गर्दन मरोड़ देते, चोक कर देते, पता नहीं क्या क्या। और
वो लाया भी तो मार्शल आर्ट, कहीं विदेशी आर्ट। अरे मलखंब का उदाहरण दे देते, मलखंब में भी वैसे ही दाव लगते हैं। नहीं, पर वो MMA है ना, उसमें मार्शल ऑफ मास्टर आर्ट्स। हाँ, वो मास्टर ऑफ मार्शल आर्ट्स के ही मास्टर हैं, पॉलिटिक्स के मास्टर हैं। वैसे जो मास्टर वाला होता है, छोटे बच्चों के लिए जो मास्टर कहा जाता है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाने की बात हो रही है। कपास की बात इस मंच से की गई, 2025 में कपास पर जीरो किया गया था। ये पूरे देश को मालूम होना चाहिए, और इसलिए जीरो किया गया था कि उनकी आपूर्ति जो हमारे कॉटन बनाने वाले, शर्ट बनाने वाले, कपड़ा उद्योग को मिल नहीं रहा था, इसलिए उनको किया गया था। इस ट्रेड डील में जीरो किया ही नहीं गया है। कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा, बांग्लादेश को जीरो कर दिया, भारत को 18 कर दिया, लेकिन साथ में ये नहीं बताते कि बांग्लादेश में उन्हीं प्रोडक्ट पे जीरो किया गया जो अमेरिका से यार्न आएगा, वो बांग्लादेश में उसके वस्त्र बनेंगे, और वो जो एक्सपोर्ट किया जाएगा उस पे जीरो दिया जा रहा है। ये सारी बातें बताए बिना, बगैर सिर्फ और सिर्फ ये करना कि सरकार को बदनाम करना है। अरे थोड़ा पढ़ने लिखने की बात आम आदमी पार्टी के लोग बहुत करते हैं, लेकिन भ्रम फैलाने वाला पढ़ाई वो बहुत करते हैं। अब ये तो काउंटर देना पड़ेगा फिर पंकज जी के लिए। ओनली 30 सेकंड्स पंकज जी का ओपनिंग। रूबिका जी बहुत जरूरी है। इनको लगा कि कुछ बच्चे बैठे होंगे, नारे लगवाएंगे, चल जाएंगे। नहीं, बच्चों को आप ये थोड़ी समझ सकते हैं कि बच्चे पढ़े लिखे नहीं है। आपने मुझे चुनौती दी, नोटिफिकेशन दिखाओ, मैंने नोटिफिकेशन निकाल लिया। बच्चे आपसे ज्यादा पढ़े लिखे। अब मुझे पढ़ने दीजिए, अब मुझे पढ़ने दीजिए, मुझे पढ़ने दीजिए। अब अंग्रेजी सुनिए, मेरी अंग्रेजी छोड़ दो। जेनजी को पता है क्या बोल रहा हूँ। गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट्स कस्टम ड्यूटी ऑन कॉटन इंपोर्ट। हाँ, और उसके बाद लिखा है कि जो अरे आगे पढ़िए, जल्दी पढ़ो। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का है जी, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल मैं और आपकी है, टाइमलाइन बताओ ना, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल आपकी है ना। निवान जी टाइमलाइन। We आप have सुनिए, aimed at आप stabilizing सुनिए, domestic पहले cotton इन्होंने prices। पूरा पढ़ो। 2025 PIB की में उन्होंने, जनाब ने सही कहा, पहले इन्होंने 2025 में PIB की एग्जाम है, किया। ये भी गलत पढ़ रहे हैं। सुनिए, अरे गलत मुझे मत बोलने पढ़ो, तो दो पढ़ो ना, मैडम, पढ़ो, बोलने तो दो, पढ़ो पहले, अरे पढ़ो, पढ़ने तो जो दो, आपने एग्जाम अरे लगाया, पढ़ने पढ़ो। दो तो आप पढ़ने दे ही नहीं रहे। उठाओ, इन्होंने, पढ़ो, रूबिका जी exact word कैसे पढ़ो। देश को घुमाया, पढ़ो सुनिए। एग्जैक्ट वर्ड, बोलने नहीं दे एग्जैक्ट रहे। वर्ड पढ़ो। बोलने नहीं दे देश रहे। मत घुमाओ, बात मत बोलने नहीं घुमाओ, दे रहे। एग्जैक्ट वर्ड पढ़ो। बोलने नहीं दे रहे। एग्जैक्ट वर्ड जेनजी पढ़ो। समझ रहा है। अरे सर मैंने 30 सेकंड दिया। हाँ, Exact तो word इन्होंने पढ़ो। पहले नोटिफिकेशन Exact निकाला, word पढ़ो। फिर बोलने नहीं दे Exact रहे। word इन्होंने पढ़ो। नोटिफिकेशन निकाला कि हम पढ़ो। एग्जेम्प्ट कर रहे हैं कॉटन के क्यों? ऊपर से ड्यूटी, क्यों? आगे का केवल पढ़ो। और केवल 30 सितंबर क्यों? तक। Reason? उसके बाद Reason इन्होंने तो 30 पढ़ने सितंबर के नहीं। नोटिफिकेशन आपने निकाला, बहुत अच्छा काम किया। अब आप जरा जनता को ये भी बता दीजिए कि वो नोटिफिकेशन कब से कब तक हाँ, का है yes। और क्यों है। क्यों है, यस, अब मुझे बोलने दें। ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की ऑफिशियल वेबसाइट पे हूं मैं। ये नोटिफिकेशन है, गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट कस्टम ड्यूटी ऑन कॉटन इंपोर्ट अंटिल 30 सितंबर 2025। रीजन, अरे बोलने दो सर। रीजन आपने बोला था ना। अरे बोलने तो दीजिए अरे ना, ये क्या- आगे बोलिए ना, आपने बोलने नहीं दे रहे। जल्दी बोलिए आगे। हाँ, गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट कस्टम ड्यूटी ऑन कॉटन इंपोर्ट अंटिल 30 सितंबर 2025। आगे बोलिए। उसके बाद ये रीनोटिफिकेशन लेकर आए, दोबारा नोटिफिकेशन लेकर आए कि वी विल एक्सटेंड इट अंटिल फर्दर नोटिफिकेशन। 0% अभी नहीं लागू है। पहचान लीजिए, ये झूठ और गुमराही के रास्ते ये पे क्या कूदते तरीका हैं। है? देश ये क्या को झूठ तरीका बता है रहे रूबिका हैं। जी? अब वो ये This exemption ये क्या तरीका है रूबिका जी? झूठ है। persistent demands ये from क्या the तरीका है? textile industry, तरीका ये which कि आपके has been झूठ urging बोलने the को, government और आप जो to गुमराह रूबिका जी eliminate मेरे को मेरी this बात law। कंप्लीट आपने करने बोला, दीजिए। आपने बोला, निवान सबको बोलिएगा। सबको सुनाई ये दिया। आप भी झूठे, आपका आप नेता बेनकाब और झूठा, करते हैं जो ये विपक्ष के नहीं सारे पढ़ रहे। नेता झूठ, 2000 झूठ, झूठ। अरे झूठे आदमी को देश बताओ। को झूठ बोल रहे हैं, माफी मांग दोनों रुक जाइए अभी। Very important माफी point, आप अभी अभी ऑफिसर अभी में। अभी अभी वहीं से आगे बढ़ेंगे। वो ये कह रहे हैं फर्दर नोटिफिकेशन तक 0% Yes. रुकिए ना, Yes. रुकिए। अब कर पूरा दिया ये इन्होंने इतना सा पढ़ दिया, अब पूरी बात पढ़ते हैं। The exemption responds to the persistent demands from the textile industry, which has been urging the government to eliminate import duties on cotton due to rising domestic prices and supply. We have temporarily waived. क्योंकि आप उनको झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने हरियाणा में हमारे चुनाव में देश यही की किया। कॉटन अब क्यों हारे फेंकनी पड़ दिल्ली रही में है? भी आपने यही किया। क्यों लाखों क्योंकि टन ये फेंकनी पड़ रही है? डिमांड थी देश की, हमारी सरकार रूबिका वो जी, करती मैं है बताता जो हूं देश आपको की कारण। जनता चाहती है। निवान जी, मैं रुकिए। कारण बताता हूं। केजरीवाल चाहता है। गठबंधन में सेंटर में कांग्रेस भी है और कांग्रेस के समर्थक यहाँ पंकज जी है। पंकज जी, झूठ पकड़ा गया। झूठ पकड़ा गया। पंकज जी तो अभी बोले ही नहीं, झूठ कैसे पकड़ा गया भाई? अरे उनके साथी ने बोल दिया। आपके पास पंकज जी, आम आदमी पंकज जी, राधिका जी, पंकज आम आदमी जी, पार्टी से पंकज पूछे, जी। साथ नहीं है वो। भारत और अमेरिका की डील में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और किसानों को जमीन पर ला देंगे, ये इनके साथ बहुत गलत किया है। मैं देख रही थी
कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो फ्रेश फ्रूट्स हो, चाहे वो दालें हों, चाहे वो मिसलिनियस प्रोसेस्ड आइटम्स हों, चाहे वो सब्जियां हो, थोड़े मरीन प्रोडक्ट्स हैं, स्पाइसेस भी, ये 2013-14 में यूएस से हम लोग इंपोर्ट किया करते थे। आज की तारीख में ऐसा क्या हो गया कि आपको लगता है पहले जो हम कर रहे थे वो होनालुलु से कर रहे थे और अब जो है अमेरिका से कर रहे हैं? जैसा बताया, हाँ, पहले ही बताया जा चुका है कि जो इंपोर्ट कर रहे थे वो काफ़ी हैवी टैरिफ के साथ कर रहे थे, टैरिफ लगता था और कर रहे थे। अब वो ज़ीरो हो गया। 2-3 चीज़ें समझने की हैं। पहली चीज़, ये इंटरिम एग्रीमेंट है, अभी फाइनल नहीं हुआ है। मार्च के मध्य तक जाकर के पता चलेगा कि असलियत क्या है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये समझने की है कि किसान क्यों तबाह होगा भारत का। अमेरिका में किसानों की तादाद है करीब 35-40 लाख। भारत में किसानों की तादाद है करीब 30 करोड़, 35 करोड़। ये फ़र्क है। अमेरिका अपने किसानों को सालाना 4.25 लाख से 4 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी देता है। कितने किसानों को? 30-35 लाख किसानों को। हम अपने करोड़ों किसानों को, 35-40 करोड़ किसानों को सब्सिडी देते हैं कुल 1 लाख, 1.25 लाख करोड़ रुपए की। ये फर्क है। अमेरिका का किसान, एक किसान के पास करीब 150 से 250 हेक्टेयर का फार्म होता है जिसमें वो अपनी फसलें उगाता है मैकेनाइज तरीके से। हिंदुस्तान का जो किसान है उस बेचारे के पास 1-1.5 एकड़ की जोत है। ये बहुत बड़ा फर्क है। ये ऐसा हो गया कि हमने जब बाजार खोला तो हमने किंग कॉन्ग के सामने अपने कीकड़ पहलवान को खड़ा कर दिया और हम ये सोच रहे हैं कि ये जंग हम जीतेंगे। बाजार हमने खोला ही नहीं है। खोल आप दिया। तो कह रहे हैं कि सारा क्या सामान बात आ रहा कर रहे हैं ये आप? झूठ को तो मत बोलिए बार-बार। नहीं, ये झूठ आप नहीं है। बताइए ना कि कौन कौन सा प्रोडक्ट हम ला रहे अरे हैं। आप ये नाम लेकर के बताइए। वो बता दिया उसका किसान ऐसा, मेरा किसान ऐसा। अरे हमारा किसान हमारे दम पर है, हमने संरक्षित किया है। आप झूठ फैला रहे हैं कि ये सामान आ रहा है, वो सामान आ रहा है। ये झूठ मत फैलाइए ना। हमारा किसान पहले भी समृद्ध होगा, आगे भी समृद्ध होगा। कपास अगर हमने लाया तो यार हमें चाहिए था, हमने लिया। हम दलहन तिलहन सब कुछ आयात करते रहे। सुषमा जी का तो एक बहुत फेमस बयान है, हम उतना चीनी आयात कर रहे थे और उससे ज्यादा निर्यात कर रहे थे। आप ही की सरकार थी तो क्यों चीनी आयात कर रहे थे आप? ये कह रहे हैं कि कृषि क्षेत्र भारत का नहीं खोला गया है। ट्रंप साहब को बता दीजिएगा ये पहली चीज। और दूसरी चीज ये कह रहे हैं, अरे बात सुनिए यार, बात सुनिए। आप ही अकेले बोलते रहेंगे क्या? दूसरों की आवाज नहीं है क्या? बात आप कर रहे हैं। कोई आदमी जोर से नहीं बोल रहा और चुपचाप अपनी बात कह रहा है संतुलित तरीके से, तो आप इस तरह का व्यवहार करेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी की इस तरह की उद्दंडता। क्या बोलिए, ये इस तरह मत करिए। आपने झूठ फैलाया, देश में झूठ का डमरू बजा रहा है। बदल दी राहुल गांधी अमेरिका ने फैक्ट शीट बदल दी, डमरू पे नाच रहे हैं। हमारे दबाव में बदली ना सर। ये बुनियादी उसमें जो एक चीज है क्या? जिसमें ट्रंप साहब ने कहा है कि अगर मैं संतुष्ट ट्रंप नहीं को मानेंगे होऊंगा तुरंत। तो ये जो अंतरिम एग्रीमेंट है, मैं इसमें किसी भी समय कुछ भी बदलाव कर सकता हूं। लिखा है, लिखा है, लिखा है। ट्रंप ने कहा है कि मैं इसमें किसी भी समय कुछ भी बदलाव कर सकता हूं। दिस इज नॉट फाइनल। इन्होंने 2 चीजें बोली। इन्होंने पहले बोला कि हम लोग सब्सिडी देते हैं, यूएस से इतनी सब्सिडी देता है। बाद में पहले दोनों पे आती हूँ ना, दोनों पे आ रही हूँ। पहले ये जो ट्रंप ने लिखा है, जो ये कह रहे हैं, ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। अगर ये कह रहे उन्होंने ऐसा लिखा है तो ट्रंप साहब की मर्जी के अगेंस्ट जाके पल्सेस वर्ड हट गया ना। सारा के सारा वो जो था पेपर वो तो हटा दिया गया था, ऑफलाइन हुआ, पल्सेस हटी। ये कह रहे थे $500 मिलियन का कमिटमेंट है, आखिर में लिखा आया ना सिर्फ इंटेंट है, कमिटमेंट नहीं है। एग्रीकल्चर वर्ड हटा ना, तो उनकी मर्जी चल रही थी, इसलिए सारी चीजें जो उनकी मर्जी की थी वो हटती रही। दूसरा इन्होंने कहा कि किसान को वहां पे सब्सिडी मिलती है। बिल्कुल, अगर 2G, राजीव जी, जीजा जी के स्कैम आपने नहीं कर रहे होते तो हमारे किसान को भी सब्सिडी मिल रही होती। सारा पैसा तो गांधी परिवार खा गया देश का, और ये रियलिटी है। अभी सरकार के लोगों ने कहा कि पंकज जी खाए, आज जीजा जी उत्तेजित को हो कितने गए। हरियाणा एक बेच मिनट। दिया आपने नहीं, किसानों को। अच्छे दुबे दिन जी, लाने दुबे जी। वाली सरकार जब देश का नुकसान करेगी तो पंकज जी जैसे लोग क्या उत्तेजित नुकसान हुआ? होंगे, क्या नुकसान हुआ? होंगे। क्या नुकसान हुआ? देश का नुकसान है, आपकी गलत नीतियों की वजह से देश का नुकसान है। आपके पास वो बुद्धिमत्ता नहीं है सरकार चला सके और देश चला सके।
चुनाव जीतना अलग सारी बात बुद्धि है। सिर्फ चुनाव आप उद्धव बार-बार से जीतते रहा हैं। जेन जी आज पीओके हमारा होता बच्चों, इनकी लापरवाही की पीओके वजह से हमारा क्यों नहीं पीओके है? हमारा पीओके नहीं हमारा हो क्यों पाया। नहीं है? पीओके हमारा इसलिए नहीं है क्योंकि आप लोगों ने नहीं चाहा। अच्छा, बंदूक आपके हाथ में और गोली हमसे मांग रही है। 70 साल हम क्यों मांगेंगे आपसे गोली? हम तो घर में घुस के मार के आते बंदूक हैं। इनके और हाथ में। चाइना में फायरिंग इनको करनी। 1974 के मैं पाकिस्तान 1974 मैं सर सुनिए, मैं इस पर चर्चा आज नहीं कर रही हूँ, मैं ट्रेड डील पर चर्चा कर रही हूँ। भारत के 2 टुकड़े कर हाँ, दिए 2 थे। टुकड़े। ऐसे चीर के बताया अभी आनंद दुबे जी ने। बस पाकिस्तान और बांग्लादेश की। बांग्लादेश को चीर दिया एकदम। 1962 भी चले जाए, उन्हीं की पार्टी थी। 1962 भी चले जाओ, अभी नई नई दोस्ती हुई है सर, थोड़ा पहले जाओ। तो टूट क्या गए। किया था आपका? उस वक्त चीर दिया था, 62 में खीर दिया था। मेरा क्वेश्चन आपसे है कि यूएसए से ट्रेड खड़े डील हो जाइए ना। हाँ। यूएसए से ट्रेड डील होने के बाद पीओके को यूएस ने भारत का हिस्सा बताया, ठीक है, और ब्रिक्स के कारण भी चाइना सॉफ्ट कॉर्नर भारत के खिलाफ कर रहा है, तो इससे अच्छा मौका तो हमारे पास हो नहीं सकता पीओके को वापस लेने के लिए, फिर हम क्यों नहीं ले पा रहे हैं? अच्छा हुआ आपने ये बात बोली आपके भरोसे जिसके हाँ, भरोसे सर, मुंबई की जनता नहीं एक है उसके मिनट। भरोसे हम क्या होंगे? एक सर एक मिनट सड़कों पर अब जवाब दे रहा है बोलने तो दो। पीओके मांगना बेशर्मी हो गई। वाह रे शर्म वालों। और ये बेशर्मी धन्य हो। धन्य तुम्हारी शर्म क्या है। किया था उसको? क्या तुम्हारी बेशर्मी। सर, हमने आपको भी मौका दिया था पीओके को वापस लाने के लिए, आपसे नहीं हुआ, इनको ही ठोक ताल के वोट इनको दिया है और ठोक ताल के इनसे ही पीओके वापस ललवाएंगे, वोट भी दिया है, सवाल भी पूछेंगे। अरे होगा सर, अगर वोट दिया ना तो इनसे ही करवाएंगे, करना पड़ेगा, पीओके को भारत का हिस्सा बनाना पड़ेगा। ये तब से पूछ रहे थे कि क्या कर दिया, हम पीओके क्यों नहीं लाते। पहली बार ऐसा हुआ है यूएसए ने जो मैप रिलीज किया, क्योंकि आप मेरी तो मानेंगे नहीं, जनता की मान लीजिए, पहली बार भारत का अखंड मैप दिखाया गया है और टूटा टाटा आपकी तरह नहीं, भारत को तोड़ने वाले अब नहीं चलेगा, भारत को तोड़ने वाले मत भगा करो, दिए गए। देश पर करो। अब कहते हैं ट्रम्प चाचा, ट्रम्प बताएंगे पीओके किसका है। तो आप हमारा ट्रम्प था, के प्लेन पे क्यों हमारा विश्वास है, करते हो? हमारा वो तो है ही। ट्रम्प मैम, मेरा क्वेश्चन मैम से है कि इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया है क्या? यूएस ने क्लेम करा इंटरनेशनली कि इंडिया रशिया से ऑयल नहीं खरीदेगा और इंडियन मिनिस्टर का कोई रिस्पांस नहीं आया आज अभी तक। हमारी सरकार पहले दिन से ये बात बोल रही है कि हमारे लिए हमारे देश का हित सर्वोपरि है, हमें जहां से सस्ता तेल मिलेगा, अगर यूएसए हमें सस्ता देगी हम उनसे लेंगे, अगर रशिया हमें सस्ता देगी हम वहां से लेंगे। आप जब कोई चीज लेने जाते हैं तो हर चीज ठोक बजा के देखते हैं। अरे चुप रहो, सारे आदमी काय काय करने लगते हैं, पॉपकॉर्न की तरह फुदकने लगते हैं, जनता आपको पूछ नहीं रही है। मीठी आवाज है, काय काय क्या ये हुआ? मीठी आवाज है, ये बिल्कुल मीठी आवाज है। मीठी आवाज है, मेरी बोली मीठी उस आवाज। पर भी देखो। खुद ही कोयल और सूरत खुद ही सूरत स्वघोषित इतनी बोली है, कोयल। फिर भी ये मार रही है, गोली है, बताइए। मैं नहीं, जनता मार रही है। निवान भाई, अगर आपके पास एक ऑप्शन है कि आपको वहां के कृषि मंत्री और भारत के कृषि मंत्री के वक्तव्य में किसी एक को चुनना है, तो आप अमेरिका पर विश्वास करेंगे या भारत के कृषि मंत्री? अमेरिका। अगर साफ अगर है। अगर भारत के कृषि मंत्री आके कुछ वक्तव्य देंगे जब अरे ही तो कितना विश्वास बोलेंगे? करेंगे। दिया ना अभी कहाँ तो। दिया? देखते नहीं है, उन्होंने हम केवल क्या इतना करें? कहा अरे कि हम केवल किसानों इतना का क्या नुकसान होता है? नहीं होने नहीं, देंगे। उन्होंने डिटेल्ड क्या मेरे detailed? नहीं सर, आप एक मैं बार, आपको बताती हूँ रूबिका जी, निवान भाई, नहीं देखिए, नहीं नहीं ऐसे दिस नहीं होता। नो नो चाहिए। पॉलिसी No. ऐसे नहीं स्टैम्प चलती। चाहिए। ये देखिए, पॉलिसी ये ऐसे नहीं देखिए, चलती। ये आपको- देखिए, में नहीं रूबिका जी, नहीं सर, ऐसे नहीं करेंगे आप आप ये बताइए। देखिए, भारत अमेरिका व्यापार समझौता, भारतीय किसानों को जो संरक्षण मिला है, इसमें फ्रोजन सब्जियों में आलू नहीं आएगा, मटर नहीं आएगा, बीन्स नहीं आएगा, अन्य दलहन सब्जियां छिली हुई, बिना छिली हुई नहीं आएंगी, मिक्स्ड फ्रोजन सब्जियां नहीं आएंगी, खीरा और गैरकिन्स जो है वो नहीं आएगा, मशरूम जो कि एगरिकस प्रजाति का है वो नहीं आएगा, मिश्रित डिब्बाबंद सब्जियां नहीं आएंगी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा रागी, गेहूं, कोपरा, श्यामक, कोदो, बाजरा, कांगनी, ओट्स, मैदा, आटा जिसमें गेहूं, मक्का, चावल, बाजरा, छिलका रहित अनाज, जवार, जौ, चावल, मक्का, अमरंथ, रागी, ये सब नहीं आएगा, दे आर प्रोटेक्टेड। अच्छा, अब मैं बहुत नहीं, आप लोगों को यही लग रहा था ना कि ये सब खुल गया है। ये सारे के सारे कृषि मंत्री ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि ये प्रोटेक्टेड आइटम है, ये आइटम्स इंपोर्ट नहीं किए जाएंगे। एब्सोल्युटली, ये आ गया। आप डेयरी प्रोडक्ट्स बताती हूँ मैं आपको, दूध, तरल पाउडर,
कंडेंस्ड आदि नहीं आएगा, क्रीम नहीं आएगा, योगर्ट नहीं आएगा, बटर मिल्क नहीं आएगा, मक्खन नहीं आएगा, घी नहीं आएगा, चीज जिसमें मोज़रेला, ब्लू वेन, ग्रेटेड, पाउडर्ड नहीं आएगा, बटर ऑयल नहीं आएगा, पनीर, अन्य उत्पाद नहीं आएंगे और वे प्रोडक्ट्स आदि नहीं आएंगे। अब और क्या क्लैरिटी चाहिए? वही तो एक और चीज अब एक और चीज बता देती हूँ। मसालों को मिला पूर्ण संरक्षण क्या नहीं आएगा? काली मिर्च, लौंग, सूखी हरी मिर्च, दालचीनी, छाल फूल आदि, धनिया, जीरा, हींग, अदरक, हल्दी, अजवाइन, मेथी, चक्रमण, कैसिया, सरसों, राई, भूसी, अन्य पाउडर मसाले। किसान क्या क्या पैदा कर रहे हैं? आप बताओ क्या वो आएगा जो 5 और 7 स्टार होटल्स में लोग प्रेफर करते हैं खाना, वो आप और मैं प्रेफर कर सकते हैं? हाँ हाँ, कृषि मंत्री क्यों पूछ? अब वो तो उनसे पूछिए ना, वो क्यों उछल रही है? मैंने आपको बताया जो कृषि मंत्री ने कहा था। दो पार्टियों में क्या आपको ये सब पता था कि ये नहीं? सुनिए, तो क्या लग रहा था आपको? क्या लग रहा था? क्या लग रहा था आपको? अभी तो ये क्या लग रहा था? मैम ऐसा लग रहा था कि जैसे विपक्ष ने नैरेटिव किया तो ऐसा लग रहा था कि हाँ भारत का नुकसान हुआ, भारत झुक गया। क्या लग रहा था? ये पढ़ने से पहले क्या लग रहा था? एज पर देयर पॉइंट ऑफ व्यू यही लग रहा था कि मतलब 0% बिल्कुल टैरिफ लगा रखा है और बिल्कुल कोई। मैम जैसे ट्रम्प आके बयान दे जाते हैं सोशल मीडिया पे कि जैसे अभी इंडिया और पाकिस्तान में जब मतलब वॉर हो रहा था कि मैंने वॉर रुकवा दी, और जैसे अभी ये फिर बयान दे दे कि मैं पॉलिटिकल करियर खराब नहीं चाहता। मतलब क्या है कि मतलब फिर हमारे इंडियन की तरफ से मोदी जी कोई ट्विटर पे ऐसा क्यों ट्वीट नहीं करते कि भाई ऐसा कुछ नहीं है? मतलब कंफर्मेशन जबान संभाल के ट्रम्प टाइप का ट्वीट क्यों नहीं करता? ये सनी देओल स्टाइल क्यों नहीं वो आता है? ये मैं इसका जवाब दे देती हूँ। 2.5 किलो का हाथ। अमेरिका में मिड टर्म होना है। ट्रम्प की हालत बहुत खराब है और मोदी जी उनको तो वो कैसे उनका लड़ सकते सपोर्ट हैं करना दोबारा? चाहते हैं, कितनी इन बार सब लड़ चीजों सकते का हैं? जवाब आपको यही नहीं नहीं देते पता ताकि क्या वहां हो उनकी गया इमेज बने। लेकिन रूबिका जी मैं इसका जवाब दे दूं। मिड टर्म में अब हार छोड़िए, रहे हैं देखिए, ट्रम्प, कांग्रेस की इसलिए हालत- मोदी जी खामोश देखिए हैं साहब, कि वो ये जो मुझे चाहे समझ कहते नहीं रहे और आता अपनी कि जनता अब का मैं वोट ले पप्पू लें। कह दूंगी तो सब नाराज हो जाएंगे। वहां के उनके पप्पू कुछ और कहते, प्रवक्ता के कह रहे कि ट्रम्प फिर से चुनाव लड़ेंगे। भाई साहब 2 बार से ज्यादा नहीं लड़ सकते। ओके निवान जी आखिरी 10 सेकंड। देखिए रूबिका जी, ये वो पार्टी है जिसने हमारे जो ये फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, हमारे युवाओं को बेड़ियों में अमेरिका ने वापस भेजा, ये कुछ नहीं कर पाए और ये कहते हैं हम विश्व गुरु हैं। पठानकोट के अंदर 600 किलो आरडीएक्स आ गया, ये कहते हैं हम विश्व गुरु हैं। पहलगाम में 200 किलोमीटर अंदर आके आतंकवादी मृत्यु बच्चों की करके चले गए, कहते हैं हम विश्व गुरु हैं। लाल किले पे ब्लास्ट हो गया, ये कहते हैं हम विश्व गुरु हैं। बांग्लादेश को 0% टैक्स, भारत को 18% टैक्स, ये कहते हैं हम विश्व गुरु हैं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप बांग्लादेश के ऑफिशियल प्रेस रिलीज को देख लीजिए। बांग्लादेश के पास डिटेल्स है, ऐसा क्यों है? हमारे देश के पास नहीं है। निवान भाई, आप अमेरिका पर विश्वास कर रहे हैं, बांग्लादेश पर विश्वास कर रहे हैं, पर भारत पर क्यों विश्वास नहीं कर रहे हैं? खालिस्तान में करेंगे भारत। अरे आपको बांग्लादेश की सरकार सच बोल रही है, अमेरिका सच बोल रहा है, लेकिन भारत की सरकार झूठ चलेगी। वो भारत पे All right, निवान भाई प्लीज। All right, okay. आपको ऑन पेपर बताना All पड़ेगा right, कि क्या last 20 देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने संसद में सदन पटल पर कहा कि जिस समय ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, दुनिया के किसी देश का किसी नेता ने कभी मुझ पर कोई दबाव नहीं डाला और भारत दबाव में नहीं झुकता। हम गुरु कैसे हैं? हमने अपने सामरिक शक्ति को दिखाते हुए, मैंने ट्रम्प से बात नहीं करी। यदि हमने उसके नोट ठिकाने उड़ाए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। गूंज में इतना ही।